इंग्लिश भी नॉलेज भी चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ग्रामर और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस डेली करते होंगे। सो चलिए फिर आज ग्रामर सीखते हैं और ग्रामर की सीरीज में आज हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। Guys, these are not the main verbs in the sentence, but these are the most important verbs in the sentence because these are the helping verbs. So let's begin with will, would and shall, should. कब will use करना है, कब would use करना है, कब shall use करना है और कब should use करना है। आज हम आपको इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अनक्लियरिटी रहती है इस पर कि कब shall यूज करें, कब should यूज करें, कब will, would. सो आज जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आज आपको ये पूरा क्लियर भी कर दूंगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, द वर्ब will, would, shall, should, can, could, may, might and must cannot be the main verb or full verbs. These are the always have helping verb. They are used as auxiliary verbs only and always need a main verb to follow. So कभी भी सेंटेंस में ये मेन वर्ब यूज नहीं होंगी। सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विल से। आप स्क्रीन पर देखिए, विल यूज होता है इच्छा प्रकट करने के लिए, कोई प्रेफरेंसेस मतलब कि पसंद, चॉइस, फ्यूचर भविष्य, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, कंसेंट आपकी मर्जी, ये सब होती है विल। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल टेक दिस जॉब, यहाँ पे क्या दिखाया, आपकी चॉइस, प्रेफरेंस कि मैं इसे प्रेफरेंस कर रही हूँ। सेकंड देखते हैं, विल यू लाइक टू वियर दैट हैट, क्या तुम ये पहनना चाहोगे, चॉइस। आई विल डू इट टिल टुमारो, सो हियर योर डिटर्मिनेशन। दिस एयरप्लेन विल टेक 200 passengers, future. I will do it as you say. Fine. So these are the examples of will. Let's move further. चलिए अब समझते हैं वुड को। वुड विल की पास्ट फॉर्म होती है, ऑफन यूज्ड इन ऑक्सिलरी फंक्शन विद रादर टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर, एक्सप्रेस कॉन्टीजेंसी और पॉसिबिलिटी एंड रूटीन और हैबिचुअल थिंग्स। पास्ट फॉर्म होती है ये विल की। ये बहुत ही पोलाइट और इमेजिनरी वे होता है बात करने का। जैसे कि राम वुड ड्रिंक टी, ठीक है। अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरे अच्छे नंबर आ गए होते। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव गुड स्कोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इमेजिन सिचुएशन बता दी कि अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती, तो हुई नहीं, पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, लेकिन अगर इमेजिन हुआ है यहाँ पे कि अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से कर ली होती तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए होते, तो उस सिचुएशन में वुड का यूज़ होगा। और वुड परमिशन की लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन करते मांगते हैं, तो उसके लिए भी वुड का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर पेन, ओके। क्या आप बुरा ना माने तो मैं आपका पेन यूज़ कर लूँ, इस तरीके से वुड का प्रयोग होता है। वुड यू माइंड इफ़ आई टेक लीव टुमारो, सो दीज आर द यूजेस ऑफ वुड, कि अगर मैं कल छुट्टी लेता हूँ तो क्या आप को परेशानी तो नहीं है। तो वुड एक परमिशन प्लस रिक्वेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब मोर एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई वुड रादर गो टेक मोर क्लासेस, वी वुड रादर से समथिंग देन स्टे क्वाइट। हम कुछ कहना चाहेंगे चुप ना रहने के बजाय। इफ़ आई वर यू आई वुड बी सो हैप्पी, नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। सो दीज आर दी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस ऑफ वुड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वुड एक तो पास्ट फॉर्म है विल की, प्लस एक बहुत ही इमेजिनरी और पोलाइट वे है बात करने का, परमिशन प्लस रिक्वेस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से वुड का यूज़ होता है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं शैल। शैल का यूज़ कहाँ होता है।
ये भी एक बहुत ही पोलाइट वे है क्वेश्चन पूछने का. मेनली यूज टू आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली. फॉर द फ्यूचर टेंस विल इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज इन अमेरिकन इंग्लिश दैन शैल. अमेरिका में विल का यूज़ ज़्यादा होता है और शैल का नहीं होता, ऑलमोस्ट कम होता है. ठीक है, बट यूके इंग्लिश में हमेशा शैल का यूज़ होता है एंड दैट्स व्हाट वी स्पीक यूके इंग्लिश. अब यहाँ क्वेश्चन से समझते हैं, सॉरी, यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं. शैल आई एक्सप्लेन, शैल आई गो टू मार्केट नाउ, लेट्स ड्रिंक, शैल वी, स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर दिस रूम. सो शैल का यूज़ किसी भी क्वेश्चन को पोलाइट वे में पूछने के लिए होगा. और अब जैसे ये एग्जाम्पल है, शैल आई एक्सप्लेन. मान लीजिए कोई क्लास या ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनर या टीचर क्लास में क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट से आंसर जानना चाहते हैं. तो जो भी स्टूडेंट आंसर करना चाहता है वो कहेगा या कहेगी शैल आई एक्सप्लेन. सो दैट इज़ अ पोलाइट वे टू आस्क कि क्या मैं उत्तर दूँ. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है. तो इसको जब भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, सो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द शुड. जब भी कोई पर्सन ग्रुप में या किसी भी कन्वर्सेशन में अपनी राय, आइडिया, इच्छा, प्रेफरेंस प्रकट करता है या व्यक्त करता है तो उसमें शुड का यूज़ होता है. अब एग्जाम्पल देखिए, वॉट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए. तो ये एक 1 to 2 कन्वर्सेशन है, मतलब कि 2-3 लोगों में बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए. अब शुड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हेल्पिंग वर्ब है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन शुड वी गो फॉर शॉपिंग, शुड वी कंटिन्यू आवर मीटिंग, वी शुड बी देयर दिस इवनिंग, एवरीबडी शुड फिनिश देयर ब्रेकफास्ट बाय 7 AM. ठीक है. सो गाइज दीज आर द यूजेस ऑफ शुड. सो शुड आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपना सजेशन दे रहे हैं, प्रेफरेंसेस और आइडियाज़ शो करना चाहते हैं. जैसे व्हेन शुड वी गो फॉर शॉपिंग, तो हमें, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि हमें शॉपिंग के लिए कब जाना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है. नेक्स्ट, यूज टू एक्सप्रेस दैट यू विश समथिंग हैड हैपेंड बट इट डिड नॉट और कुड नॉट. सो इसका यूज़ ऐसे होता है, ठीक है, जो विश आपने करी वो नहीं हो पाई या फिर नहीं हो सकी. ठीक है, सो सेंटेंस हम बनाएंगे इस तरीके से कि शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई शुड हैव कंप्लीटेड इट अर्लियर टू मीट द डेडलाइन. वी शुड हैव विजिटेड द प्लेस ऑन द वे. हमें यह जगह रास्ते में ही देख लेनी चाहिए थी, विज़िट कर लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव सीन इट, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल. तुम्हें ये देखना चाहिए था, ये बहुत ही सुंदर था. ठीक है, सो इस तरीके की सेंटेंस में शुड का यूज़ होता है. सो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. इन केस एनी डाउट और यू वांट टू मोर प्रैक्टिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड यू मोर एक्सरसाइज सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही हमारी इंग्लिश अच्छी होती है और हम कोई भी चीज़ को अपनी हैबिट में ला सकते हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.